glorify one of the very, very dear, darling devotee of the Lord, Srila Haridas Thakur. तो आशा है कि हम लोग जगह रहेंगे हरिदास ठाकुर जी की ग्लोरिफिकेशन में. सो हरिदास ठाकुर सभी लोग जानते हैं. श्रीला हरिदास ठाकुर द नामाचार्य, द ब्रह्म हरिदास. सो उस समय उस शताब्दी में 2 हरिदास हुए. एक वृंदावन के एक हरिदास जी हैं, बाकी बिहारी वाले, और एक हरिदास हैं जो कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद. तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कौन से हरिदास है. सो दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड ब्रह्म हरिदास. व्हाई ब्रह्म हरिदास? क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं आते हैं हरिदास ठाकुर के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु की पास्ट टाइम्स में. ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में बहुत अजब का गजब का पास्ट टाइम किए, है ना. वो विमोहित हो गए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देख के, और बहुत बड़ा अपराध हुआ. क्या अपराध हुआ? भगवान श्री कृष्ण से उनके भक्तों को छीन लिया गया ब्रह्मा जी के द्वारा. इंद्र ने भी अपराध किया था. आचार्यों का मानना है कि इंद्र का अपराध बहुत अच्छा अपराध था. आई मीन इट्स गुड टाइप ऑफ ऑफेंस ही परफॉर्म. क्योंकि एक ऐसा अपराध इंद्र ने किया जिसके कारण जितने भी वृंदावन वासी थे सब लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ 7 दिन 7 रात एकदम इंटीमेट एसोसिएशन में थे. राइट. ऑल द डिवोटीज आर ब्रॉट टुगेदर विद कृष्णा बाय द ऑफेंस, सो कॉल्ड ऑफेंस बाय इंद्र. लेकिन ब्रह्मा जी का अपराध बहुत ही ज्यादा मतलब विभत्स बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने जितने भी ग्वाल बाल थे, जितने भी बछड़े थे, गैये थे, सबको क्या किया था? भगवान श्री कृष्ण से योग. So that's doesn't so devotees are like more keen to see that offenses are happening or not, and Supreme Lord takes very seriously when devotees are being separated from the Lord. Right. That's what we see Akrura's pastime. अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे, लेकिन बाद में जाके वो कितने तरीके के मतलब क्या बोलते हैं उसको, कॉन्स्पिरेसी के अंदर भी उनका नाम दर्ज हो गया, है ना. द्वारका में कॉन्स्पिरेसी हुआ था. किसका कॉन्स्पिरेसी था? श्यामंतिका जेवल की कॉन्स्पिरेसी थी. तो उसमें उनका नाम दर्ज हुआ. तो पूछा जाता है कि कैसे इनका नाम दर्ज है? तो महान भक्त है, ये सब कॉन्स्पिरेसी से ऊपर होने चाहिए, है कि नहीं? लेकिन इनका नाम कैसे आ गया इसके अंदर? बिकॉज दे ऑफेंडेड डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड. भगवान श्री कृष्ण के महान भक्तों को उन्होंने अपराध किया. वृंदावन वासियों के ऊपर अपराध हुआ. क्या अपराध हुआ? कृष्ण से वियोग का अपराध. इसलिए हमें हमेशा बच के रहना चाहिए अपराध करने से. अक्रूर जी जैसे लोग भी अपराध के भागी हो सकते हैं. तो हम देखेंगे श्रीला हरिदास ठाकुर के जीवन में ये सबसे बड़ा विषय वस्तु है, कैसे अपराधों से बचना चाहिए. ब्रह्मा जी स्वयं अपराध से मुंचन होने के लिए वो तो तुरंत आते हैं. कहाँ? वृंदावन में आते हैं, माफी मांगते हैं कि भगवान बहुत भूल हो गई हमसे, कृपया माफ कर दीजिए. भगवान माफ कर दिए. बोले तुम तो हमेशा भूल जाते हो. भूल हो गई क्या नया बात नहीं बात है हमेशा आप भूलते हैं. फिर भी मैं माफ करता हूं, ठीक है जाओ. लेकिन ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द फॉरगिवनेस व्हाट यू हैव बेस्टोड अपॉन मी. मुझे पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं हो रही है कि आपने सही में मुझे माफ किया. मैं कुछ और भी सेवा करना चाहता हूँ, विनम्र सेवा करना चाहता हूँ. तो मुझे पता है कि आप हमारे कुछ ही मोमेंट के बाद आप आने वाले हैं. ब्रह्मा जी का कुछ ही मोमेंट है. कितना? 4,500 साल ब्रह्मा जी का कुछ मोमेंट है. हमारा 1 साल ब्रह्मा जी का एक मोमेंट होता है ना. तो कितना हो गया? 4,500 मोमेंट्स. मे बी इट कुड बी सम फ्यू सेकेंड्स ऑफ ब्रह्मा जी. तो ब्रह्मा जी के फ्यू सेकेंड्स के बाद भगवान श्री कृष्ण फिर से अवतार लेते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में. श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं. इट्स नॉट गुड टू से श्री कृष्णा टेक्स descent at the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu, but Lord Chaitanya Mahaprabhu himself appears. He is not different from Krishna. So ब्रह्मा जी बोलते हैं, सो वो वाली लीला में मुझे थोड़ा सा सेवा दे दीजिए, तो अपराध से मुंचन हो जाएगा. जब किसी को अपराध कर देते तो क्या मतलब सोचते हैं कि कोई एक अवसर मिले जहां से मैं प्रभु से बात कर सकता हूँ, उनको अपराध किया हूँ, है ना, तो बात करता हूँ, थोड़ा सेवा कर देता हूँ, थोड़ा
तो मन में, हृदय में अपराध की जो भावना रहती है वो रहती है, लेकिन सोचते रहते हैं कैसे अवसर प्राप्त हो कि उनसे बात कर लें, थोड़ा सा रिलेशनशिप ठीक ठाक कर लें, है कि नहीं, थोड़ा हम्बल बन जाए। हम्बल बनने का कुछ अपॉर्चुनिटी मांगते हैं भगवान से। कितने लोग ऐसा किए हैं जो भक्तों के संग में रहे, उनको शायद कुछ एक्सपीरियंस होगा। भक्तों के संग में नहीं रहते तो फिर अपराध भक्ति में एडवांसमेंट भी नहीं होता है, अपराध भी ज्यादा नहीं होता है ना। एक भक्त बोल रहे थे कि प्रभु जी, भक्तों के संग में आने से इतना अपराध होता है, उससे अच्छा भक्त का संग में रहे ही नहीं। कुछ भक्त लोग ऐसे भी वियर टाइप के प्रपोजल्स देते रहते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भक्तों के संग में ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो सकती है। और अपराध की जो प्रवणता हमारे हृदय में है वो बहुत बेसिक और बहुत ही आदि काल से है। वो प्रवणता दिखती है कब? जब भक्तों के संग में रहते हैं, है ना। अकेले घर पे रह के एक रूम में बंद होके अगर सोचें कि हम कहाँ अपराध करते हैं, हमारे हृदय में बिल्कुल भी अनर्थ नहीं है। अरे क्या अनर्थ नहीं, सब कुछ पड़ा हुआ है, दबा हुआ है। तुम्हारा अनर्थ को उजागर करने वाले लोगों के साथ तुम्हारा मुलाकात नहीं हुआ। हमारे अनर्थों को, हमारे अपराधों को उजागर करने वाले एक ही व्यक्ति हैं जो है भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त, है ना। तो जब उनका संग करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे हैं, कितने पानी में हैं। वो तो চলে যাচ্ছি, তখন বোঝা যায় যখন আমি ভক্ত সঙ্গ করি। তার জন্য ভক্ত সঙ্গ অনেক महत्वपूर्ण। ना হলে अदरवाइज वी सिंपली कीप थिंकिंग दैट अरे हम तो 16 माला कर लेते हैं, खींच लेते हैं, क्या दिन भर में, रात भर में, शाम तक एक एक करके खींच ही लेते हैं, है ना। प्रभुपाद जी बोल ही दिए 16 माला करने के बाद मैं आपका टिकट बुक कर लिया हूँ। सो इट्स नॉट सो इजी। पूरा भरा हुआ है अनर्थ हृदय में, और हम सोच रहे हैं कि नहीं अब हो गया तो बस हो गया। नाउ नो, डिवोटीज एसोसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे क्या होता है? मंदिर मार्जनाद वहीं पे होता है, भक्तों के संग में नहीं होता है। भक्तों के संग में हम सही में हम्बल बनते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि भक्तों का संग जरूरी है मुझे भी, और मुझे भी हम्बल होना चाहिए उस स्थिति में। तो भगवान से बोलते हैं कि प्रपोजल है प्रभु कि मैं एकदम हम्बल घर में जन्म लेना चाहता हूँ। जन्म से ही मैं एकदम हम्बल रहूं, एकदम विनम्र रहूं। मेरे अंदर में जाति का, गुण का, एजुकेशन का, ये सारा जो अहंकार है वो ना है। मुख्य रूप से 4 तरह के जो अहंकार होते हैं: जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री, वीर। जन्म का अहंकार, अच्छे घर में पैदा ले लिए तो फिर उसका अहंकार रहता है, ये आमी तो भालो उदय, उनसे मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा जन्म कहाँ पे, कौन से ब्राह्मण कुल में हुआ, है ना? मैं तो ब्राह्मण हूँ, जन्मजात, देखो पैंता पैंता देखते। Yeah, there are many people they say in Bengal specifically. We used to go for college preaching, then one person will come out. He used to say that अपने की हरे कृष्णा कुरान, आमी वो ब्राह्मण, ये देखें पाइता देखें पे। कि तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लोअर देन द शूद्र। So this is called जन्म। That's called जन्म। क्या बोलते हैं? ईगो और अहंकार फ्रॉम बर्थ। ऐश्वर्य मतलब बहुत टाका पैसा है, जन्म ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब कुछ धन संपत्ति है। उसके बाद तीसरा है श्रुत। श्रुत मतलब एजुकेशन है, कुछ एजुकेशन कुछ पढ़ लिए, या बीटेक कर लिए, एमटेक कर लिए, एमबीए कर लिए, पीएचडी कर लिए। पीएचडी जब कर लेते हो तो इतना बढ़ जाता है अहंकार कि हम्बल होना बहुत मुश्किल होता है। हमने देखा है जीवन में ऐसे ऐसे भक्तों को, हमारे साथ ही थे, तो नाम नहीं लेना चाहता, तो मतलब कि बहुत मुश्किल हो जाता है फिर विनम्र होना, है ना। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, क्या फिलोसफी हो तो भगवान ही जाने। so I have become doctor, doctor. So what you people are simply less intelligent. We are highly intellectual people. We are coming in the elite, highly intellectual crowd. So they start thinking themselves to be belonging from another planet of itself. So श्रुता, श्रीवीर। श्रीवीर मतलब सुंदरता। सुंदरता मतलब थोड़ा फेस कट ठीक ठाक मिल जाता है कुछ लोगों को, तो लगता है कि यस, नाउ आई एम द स्मार्ट गाय। सो मैं ऐसे सभी ये सब सारे अहंकार है, इसे फंसना नहीं चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने बोला तो ठीक है, तथास्तु। भगवान श्री कृष्ण ने बोला
और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले ही पहुंचते हैं ब्रह्मा जी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की पास टाइम्स में भाग लेने के लिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं 1486 में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और 1451 में आते हैं कौन? श्री हरदास ठाकुर। तो कितने साल पहले 35 ईयर्स बिफोर, 35 साल पहले ही आ जाते हैं कौन? श्री हरदास ठाकुर। उनका जन्म होता है बूढ़ा नामक एक ग्राम है ईस्ट बंगाल में, खुलना नामक डिस्ट्रिक्ट था उसमें। तो इस तरीके से वो जब पहुंचते हैं, पहले से ही श्री अद्वैत आचार्य माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी के डिसाइपल होते हैं ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी के डिसाइपल होते हैं साथ साथ में अद्वैत आचार्य, माधवेंद्रपुरी के डिसाइपल होते हैं होपफुली नित्यानंद प्रभु आल्सो, राइट। सो ये सभी ऑलरेडी पहुंचे होते हैं क्या बनाने के लिए? हरिनाम संकीर्तन का ग्राउंड तैयार करने के लिए कि लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं। और कौन नहीं जानता है श्री अद्वैत आचार्य को, जो कि तुलसी मंजरी और शालिग्राम शिला का गंगा के जल के साथ प्रत्येक दिन पूजा करते थे और जोर जोर से हुंकार करते थे, तुमको आना पड़ेगा कृष्णा, इन सभी पापियों को उद्धार करने के लिए मैं सक्षम नहीं हूं, यू हैव टू कम बैक कृष्णा, रोरिंग लाइक हुंकार गर्जनादि एवरी डे। And when he met Haridas Thakur, Advaita Acharya, he was so happy. He was able to understand now something is working out. Devotees are being like congregated. So there was a very nice team: Nityanand Prabhu, Advaita Acharya, then Haridas Thakur. Haridas Thakur is disciple of Advaita Acharya, right? कुछ लोग बोलते हैं नहीं श्री चैतन्य महाप्रभु डिसाइपल है, बल्कि हरदास ठाकुर अद्वैताचार्य के डिसाइपल हैं। और इस तरीके से अद्वैताचार्य के संसर्ग में वो हरिनाम संकीर्तन करते हैं। बहुत सारे लोग अद्वैताचार्य जो कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मण शिरोमणि थे, वहां पे प्रश्न करते हैं कि क्यों आप हरिदास ठाकुर को शह देते हो? हरिदास ठाकुर कौन से घर से आए हैं? मुस्लिम घर, दैट्स कॉल्ड जवन कुल, इसलिए उनका दूसरा नाम भी है जवन हरिदास। बहुत सारे हरिदास हैं। बाद में महाप्रभु की लीला में पढ़ते हैं एक छोटा हरिदास भी है, एक छोटा हरिदास, एक बड़ा हरिदास। तो बड़ा हरिदास कौन है? ये हरिदास ठाकुर, ये है बड़ा हरिदास। और एक बड़ा हरिदास प्रभु भी है, कीर्तन करते हैं। सो इस तरीके से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले इसलिए हरिदास ठाकुर यहाँ पे हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार कर रहे थे। और उस समय मुस्लिम शासन था हर जगह, और फिर भी जोर जोर से चिल्ला के हरे कृष्ण मंत्र जप करते थे। कितना जप करते थे? 16 माला करते थे। कितना करते थे? 192 राउंड्स, 192 राउंड्स एवरी डे। दैट मेक्स 3 लाख नेम्स, 3 लाख नेम्स एवरी डे। और इस तरीके से कितने सारे मुस्लिमों को भी वो इनिशिएशन दे देते थे, दीक्षा देते थे। और बहुत सारे मुस्लिम शासक लोग भी अलार्म हो रहे हैं कि दिस फेलो इज हमारे क्या बोलते हैं उसको, धर्म क्या बोलते हैं, कौम हमारे कौम का एक बहुत बड़ा खतरा है जवन हरिदास। इसने जन्म लिया जवन कुल में और यहाँ पे हिंदू धर्म का पैगंबर बन गया है, इसको बहुत दंड दिया जाएगा। सो वन ऑफ द मुस्लिम किंग he was punished actually then. Even Lord Chaitanya Mahaprabhu was not there. 22 बाजार में पीटा गया था हरिदास ठाकुर को, 22 बाजार में, ऐसे खूंखार कसाईयों के द्वारा जिसका 3-4 डंडा में ही लोग प्राण त्याग देते हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर को पीटा गया कितने बाजार में? 22 बाजार में। लेकिन हरिदास ठाकुर को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और जब अंततोगत्वा मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ हरिदास ठाकुर, तो जो कसाई लोग थे उन्होंने बोला कि यार रहम करो। वो कसाई लोग बोल रहा है हरिदास ठाकुर को, बोला रहम करो। क्यों रहम करो? कि आप मर नहीं रहे हो, रहम करो कि आप मर जाओ यार, नहीं तो वो जो वो काजी है वो हम लोग का गला काट देगा। राइट। तो हरिदास ठाकुर समाधि में चले गए और उसने क्या किया, गंगा में फेंक दिया हरिदास ठाकुर के सो कॉल्ड शव को। So making a big story short, there are so many great glories of Haridas Thakur.
हरदास ठाकुर समाधिस्थ थे और फ्लोट कर रहे थे गंगा नदी में, और उसके बाद फ्लोट करते करते गंगा नदी के उस पार चले गए। वहां जाके फिर से जोर जोर से हाथ उठा के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पता चला कि यार ये तो ऐसा महान व्यक्ति है हरदास ठाकुर। तो यहाँ तक कि काजी भी आया था हरदास ठाकुर से मिलने के लिए, और बोला कि कोई भी आपके जो कृत्य है उनमें कोई बाधा नहीं डालेगा, नो नो ऑनर्स। So in this way, before Lord Chaitanya Mahaprabhu has come, the ground was being created by Srila Haridas Thakur, Namacharya Srila Haridas Thakur. Then he was not Namacharya. महाप्रभु आते हैं तो ऑफ कोर्स श्री चैतन्य महाप्रभु नवदीप की लीलाओं में हरदास ठाकुर को बताते हैं, हरदास ठाकुर तुमको याद है वो दिन जिस दिन तुमको यवनों ने पीट की हालत खराब कर रहा था, तो उस समय मैं चक्र सुदर्शन भेज रहा था कि जाओ कसाईयों के गले काट के, लेकिन तुम क्या प्रार्थना कर रहे थे, कृपया इन लोगों को माफ कर दीजिए, इन लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो मैं ऑर्डर दे रहा हूं सुदर्शन को मारो, तुम ऑर्डर दे रहे हो कि मत मारो, तो मैं क्या करता, मेरे लिए तो मेरी भक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुदर्शन कुछ किया नहीं, मैं उसको डांट भी लगाया, तुमने भेजा था क्या करने के लिए, क्या किया। लेकिन जब ऐसी स्थिति थी तो मैं अपनी पीठ को तुम्हारी पीठ के ऊपर रख दिया, और सारा का सारा जितने भी बेत हैं, जितने भी डंडे हैं, मेरे पीठ पे पड़ा, इसलिए तुम्हें आघात नहीं आया, तुम्हें उतनी दर्द नहीं हुई। और फिर चैतन्य महाप्रभु अपनी पीठ दिखाते हैं हरदास ठाकुर को, और पीठ में पूरा का पूरा जितने बेत सालों पहले लगे थे हरदास ठाकुर के पीठ पे, सारे बेत कहाँ पे दिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के पीठ पे। उसको देखते हैं हरदास ठाकुर and starts crying tears, clasping the lotus feet of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. वैसे हैं, ऐसे बहुत सारे भक्तों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। महाप्रकाश लीला श्री नवदीप धाम में, मायापुर में, श्रीवास ठाकुर के घर पे, श्रीवास ठाकुर के आंगन में। तो इसी तरीके से लीलाएं चलती हैं। तो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं हरदास ठाकुर को, हरदास सबका उद्धार हो जाएगा, लेकिन इनका कैसे उद्धार होगा, जवनों का उद्धार कैसे होगा? जवन कुल में जन्म लेते हैं ना हरदास ठाकुर, जवनों का उद्धार कैसे होगा? तो हरदास ठाकुर बोलते हैं, मैं बहुत ही चिंतित हूं, इनका उद्धार कैसे होगा, कृपया मेरा चिंता को दूर करें। तो इसलिए हरदास ठाकुर बोलते हैं, प्रभु चिंता करबेन ना, सब किछु व्यवस्था हो जाए, अपना चिंता करार किछु प्रयोजन नहीं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो हरे कृष्ण महामंत्र है सबका उद्धार करेगा। जब लोग जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, कैसे जप करेंगे, ऐसे नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे प्रभु जी जैसे जप करते हैं। लेकिन प्रभु जी आधा ही महामंत्र जप करते हैं, हरे कृष्ण राम 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 राम, नहीं, हरे कृष्ण पूरा महामंत्र जप करना बहुत जरूरी है ना, राइट। तो बोल बोल के जप करना है, ऐसा नहीं कि मन में जप करना है, नहीं। तो श्रीला हरदास ठाकुर का कहना है कि जोर जोर से जब लोग जप करेंगे तो साउंड वाइब्रेशन हरे कृष्ण महामंत्र को जितने भी लोग सुनेंगे सबका उद्धार होगा। और स्पेसिफिकली जवान लोग जो कि हरे कृष्ण महामंत्र को अवॉइड करते हैं, वो ज्यादा हराम शब्द बहुत ज्यादा बोलते हैं। हराम क्या हराम है, क्या हलाल है, इसी में बस हराम हलाल करते रहते हैं। जब वो हराम बोलते हैं तो जो राम शब्द है वो बोलते हैं, इससे उनका क्या होगा, मुक्ति हो जाएगा। ये हरिनाम चिंतामणि में इसका पूरा वर्णन है, पूरा टॉक है, कैसे महाप्रभु और हरिदास ठाकुर में जो कन्वर्सेशन होता है हरिनाम की महिमा, नाम अपराध, तुरंत व्यक्ति नामाभास से चालू करता है। जब कोई व्यक्ति इस तरीके से बोलता है हराम, या फिर कितना रैम है तुम्हारे लैपटॉप में, तो भले ही हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं करता, लेकिन वो इधर उधर की बातें करते करते नाम ले लेता है, किनका, भगवान श्री हरि का नाम लेता है। इससे क्या होता है, उनको इसी से उनका मुक्ति हो जाता है। Seems very weird, right? Nowadays, the situation is such that people are taking names of Lord Ram anyway, especially in Bengal. बंगाल कुछ साल पहले देख रहे थे कि अब पूरा स्लोगन बना हुआ है पूरे बंगाल में, क्या स्लोगन, जय श्री राम, है ना। किसी को भी देखो तो जय श्री राम। It's become just a fun. It's not just a fun.
इट्स having gratification, the name is having gratification. 6 प्रकार के जो डिफरेंट नामाभास हैं अजामिल के उपाख्यान में हम लोग देखते हैं। हेलेनम एव, अगर कोई हेलेनम मतलब जब परिहास में भी अगर कोई नाम बोलता है तो उसका भी इफेक्ट होता है। स्तोभनम हेलेनम एव वैकुंठ नाम गृणन। तो इस तरीके से महाप्रभु आप चिंता ना करें, उद्धार होगा इन लोगों का दिस वे। सो नाउ वी सी the people are actually getting the fruit of love of Godhead by the mercy of Srila Haridas Thakur. So Srila Haridas Thakur के बारे में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत बहुत ही स्पेसिफिकली 2 चैप्टर्स डेडिकेट करते हैं सिर्फ हरिदास ठाकुर की ग्लोरीज के बारे में, 2 स्पेसिफिक चैप्टर्स। तो एक उपाख्यान आता है जहाँ पे रामचंद्र खान एक व्यक्ति है बेनापोल का, वो हरिदास ठाकुर को क्या करते हैं, टीच करते हैं, चिढ़ाते हैं। चिढ़ाना आई मीन ही टेस्ट्स हरिदास ठाकुर। वो प्रोस्टिट्यूट भेजते हैं, सबको पता है, प्रोस्टिट्यूट भेजते हैं कि हरिदास ठाकुर को पतन के रास्ते पे आगे अग्रसर करो। तो 3 दिन 3 रात इस तरीके से प्रोस्टिट्यूट सुनती है हरिनाम और उस प्रोस्टिट्यूट का भी उद्धार हो जाता है। तीसरी रात में उसका हृदय पिघल जाता है, वो भी हरे कृष्णा में दीक्षित आती है। वो भी कितना माला चालू करती है, 192 राउंड्स, जैसा गुरु वैसा चेला। तो ऐसा नहीं कि प्रभु जी कितना माला करें, आप 1 माला कर सकते हैं, प्रत्येक दिन 1 माला कीजिए, उसके बाद 2 महीने के बाद 4 माला कीजिए, उसके बाद आप कर सकते हैं 8 माला कर सकते हैं, करते रहिए। बेस में आया कीजिए कभी कभार, बेस में आने से हम ज़्यादा माला 10 माला कर सकते हैं। घर पे जाने से प्रभु जी मुश्किल हो जाता है, क्या करें, घर पे तो नींद ही नहीं आती है, सॉरी नींद ही नहीं टूटती है, तो फिर 4 माला ही होता है। समाधिस्तस्य का भाषा थोड़ा जगाइए। सो इस तरीके से क्या होना कि हरिदास ठाकुर उनका डिलीवरेंस होता है। और ये रामचंद्र खान, क्योंकि हरिदास ठाकुर के चरण पे उनका अपराध होता है, इसका भी पतन होता है। नित्यानंद प्रभु के हाथों से उसका क्या होता है, उद्धार नहीं होता, मतलब उसका बहुत ही हेविली पतन हो जाता है रामचंद्र खान का। सो दैट्स अनदर स्टोरी ऑफ लॉर्ड नित्यानंद प्रभु। उसके बाद हरिदास ठाकुर पहुंचते हैं, घूमते रहते हैं। हरिदास ठाकुर चैंटिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि बस चैंटिंग करते बस बैठे रहते हैं। ही ऑल्सो रोम्स अराउंड एवरीवेयर एंड प्रीचेस, हरिनाम संकीर्तन प्रचार करते हैं हर जगह। कैसे प्रचार करते हैं, 192 माला करने में कितना घंटा लगता है, 22 घंटा लगता है। कब नहाते हैं, कब खाते हैं कब प्रचार करते हैं, राइट। हम लोग के लिए 22 घंटा लग सकता है, लेकिन उनके लिए कम लगता था, बिकॉज व्हेन वी चैंट नंबर ऑफ राउंड्स देन थिंग्स बिकम्स क्वाइट वेरी इजी एंड क्वाइट वेरी मच डिलीशियस। हरिनाम बिकम्स डिलीशियस। और जो हमें 8 मिनट या 7 मिनट लगता है चैंटिंग करने में, वो कम समय हो सकता है। तो हम लोग ट्राई नहीं करना चाहिए। वी आर आई एम नॉट टेलिंग दैट वी ट्राई दिस, ओके, बिकॉज वी कैन नॉट डू दैट। हम नहीं कर सकते हैं इसको हरिदास ठाकुर की जैसे। हम 16 माला कर लें तो बहुत अच्छा है, अच्छे से सुबह उठ के, उसके बाद दिनचर्या के काम करें। लेकिन श्रीला हरिदास ठाकुर की ग्लोरिफिकेशन बहुत जरूरी है। ये हमें समझना चाहिए कि फ्रॉम हाई पोटेंशियल वी आर गेटिंग द पावर एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस from Haridas Thakur, who are not just chanting 16 rounds, they are chanting how many rounds? 192 rounds. And Lord Chaitanya Mahaprabhu given the position of Nam Acharya. इधर उधर किनको नहीं दिया, रूप गोस्वामी को नहीं दिया, स्वरूप दामोदर गोस्वामी को नहीं दिया, जो कि हरिनाम संकीर्तन के ऊपर इतना जोर देते थे, बल्कि किनको दिया, नामाचार्य की उपाधि हरिदास ठाकुर को दी। और इस तरीके से घूमते घूमते अद्वैत हरिदास ठाकुर पहुंचते हैं बलराम आचार्य के घर। बलराम आचार्य के घर पहुंचते हैं तो वहां पे 2 बहुत बड़े बड़े जमींदार हैं, हिरण्य मजुमदार एंड गोवर्धन मजुमदार। ये कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी और चाचा जी, हिरण्य एंड गोवर्धन मजुमदार। इनका जो जमींदारी था वो चलता था कहां से? आदि सप्तग्राम से। हम लोग जाएंगे इस रूट से, बर्धमान वाले रूट से, मेन लाइन में अगर जाएंगे पेंडल की तरफ तो वहां पे एक स्टेशन आता है, क्या? आदि सप्तग्राम। वही आदि सप्तग्राम में इन दोनों व्यक्तियों का घर था, हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार का। और उनका राजा जैसा उनका ये था, जमींदार पहले मतलब मिनी राजा हुआ करते थे, स्मॉल किंग्स।
बिफोर इट वाज नॉट जमींदार मीन्स आजकल तो ऐसा कुछ है ही नहीं सब जमींदार छोड़ के कंगाल बन गए। सो हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार ने क्या किया, हरिदास ठाकुर को बुलावा भेजा कि आप आइए, इतना महान संत आए हैं हमारे गांव के बगल में ही आए बलरामाचार्य जी के यहाँ पे, तो आप आइए हमारे राज्य में आइए, चरण धूलि दीजिए। बंगाल में क्या बोलते हैं, একটু আসেন আমাদের বাড়িতে একটু চরণ ধুলি দেন আমরাও शुद्ध हो। तो चरण धूलि तो उनके राज उसमें राज दरबार में हरिदास ठाकुर आते हैं और वहां पे कुछ लोग होते हैं हरिदास ठाकुर के प्रति ईर्ष्या करते हैं। एक ब्राह्मण था उनके ही दरबार में, उसका नाम था गोपाल चक्रवर्ती। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर चेहरा था उसके। श्री चैतन्य चरितामृतकार बोलते हैं उसकी जो अंगुलियां थी बहुत ही सुशोभित थी, आपकी जैसे नहीं, हिरण्यकशिपु उत्तनोदयंगम जैसा नहीं। वो बहुत ही सुंदर थे, बहुत सुशोभित उसका शरीर था, उसको उसका उसके ऊपर बहुत घमंड था। और हरिदास ठाकुर के बारे में सोचता था कि ये तो भले यमन कुल से आया है, ये इतना बड़ा संत हो गया, इतना फेमस हो गया कैसे। तो आज आया दरबार में, अब वो अकाउंटेंट थे किसके, हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार के अकाउंटेंट था कौन, गोपाल चक्रवर्ती। तो वहां पे बोल दिया सबके सामने, क्या हरिदास ठाकुर जी क्या बोलते हैं आप, ऐसा कुछ थोड़ा ना होता है, हरिनाम लेने से क्या मुक्ति होती है, अरे मुक्ति करने के लिए लोग घर बार छोड़ के हिमालय जाना पड़ता है, वहां पे हजारों साल तक तपस्या करनी पड़ती, फिर भी मुक्ति नहीं मिलती, आप इतना आसानी से बोल देते मुक्ति मिलती है हरिनाम संकीर्तन से, ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं मानते। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि नहीं होती है, शास्त्र का भी उदाहरण देते हैं। तो फिर गोपाल चक्र बोलता है कि अगर हरिनाम से मुक्ति मिल जाती है, अगर ये बात सत्य है तो मैं अपना नाक काट के आपको, अगर नहीं मिलती है तो आपका नाक कटवा के हम रख लेंगे। सबके सामने राज दरबार में ऐसा बोल रहा है, समझ रहे हो, हरिदास ठाकुर को अपराध कर। गोपाल चक्रवर्ती, हरिदास ठाकुर कुछ बोले नहीं, विनम्र व्यक्ति है, ऐसे विनम्र बनने के लिए आए हैं, क्यों इनसे पंगा ले बिना मतलब, ऐसे बहुत सारे लोग आते रहेंगे। तो ऐसा हो गया। फिर गोपाल चक्रवर्ती सॉरी हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार बहुत गुस्सा होते हैं, किसके ऊपर, चक्रवर्ती के ऊपर, गोपाल चक्रवर्ती के ऊपर, कैसा है इतना हमारे गेस्ट को इतना अपराध किया है। हाँ गोपाल चक्रवर्ती एदिगाश तुम्हारा आज की छुट्टी दी दिलाम, जाओ तुम्हारा आस्ते हो ना राज दरबार, तुम्हारे किसी काज नहीं, दफा हो जाओ। उसको भगा दिया, उसको जॉब से निकाल दिया। तुरंत अपराध करने का तुरंत देखिए भुक्त भोगी हो रहा है गोपाल चक्रवर्ती। और अगले ही दिन उसके नाक, उसके हाथ, हर जगह में क्या, एक स्पेसिफिक बहुत ही स्पेशल टाइप का डिजीज होता है, उसको बोलते हैं लेप्रोसी। आजकल नहीं होता ज्यादा, लेकिन पहले हुआ करता था, जिसको लेप्रोसी मतलब होता है कुष्ठ रोग, कोड़ बोलते हैं यहाँ पे। तो जो जिसको होता था उसको गांव से बाहर निकाल के फेंक दिया जाता था, कहीं पे वहां पे जहाँ पे कोई जाता नहीं है ना, और उसको बोला जाता है बहुत बड़ा पाप किया होगा, इस कारण इसको क्या हुआ है, लेप्रोसी हुआ है। तो उसको लेप्रोसी हो गया, उसका जो सुंदर सुंदर नाक वो बोल रहा था कि काट देंगे हटाश था, उसका नाक स्वयं गिर रहा था। तो पता चल गया सबको, अरे किसको तो ये हो गया, लेप्रोसी हो गया। तो तुरंत सब लोग आ गए कंक्लूजन में कि हुआ क्यों हुआ, हरिदास ठाकुर को अपराध किए थे, हरिदास ठाकुर को अपराध किए थे। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे मिले क्योंकि हरिदास ठाकुर को अपराध, या हरिदास, इस तरीके से हमें समझना चाहिए भक्तों का अपराध बहुत महत्वपूर्ण है करने के लिए, है कि नहीं, भक्तों का अपराध करना चाहिए कि नहीं प्रभु। जब हमारा ईगो किसी भक्त के ईगो से टकराए, जब ईगो से ईगो टकराए तो अपना ईगो को हमेशा बढ़ाना चाहिए, है कि नहीं, हमें विनम्र हो जाना चाहिए। भक्तों के संग में हमें यह विनम्रता स्वतः ही सीखने को मिलती है, इसलिए भक्तों का संग बहुत ही जरूरी है। भक्त बोलते हैं प्रभु हमें विनम्र होते चाहिए, हमें विनम्र होते चाहिए, विनम्र होते चान प्रभु तो जान भक्तेर संग करें, एमनी विनम्र हो जाए। विनम्र होते हैं कब, जब किसी इगोइस्टिक पर्सन के सामने आते तब तो विनम्र होंगे, है कि नहीं। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, हम अकेले अकेले विनम्र हो जाएंगे, हाँ, तो ऐसा संभव नहीं। That's why association and duty is very important. Then we become really humble. We become really humble.
Actually, humility is not something artificial thing that we have to. Actually, we are supposed to always humble. हमारी औकात क्या है? क्या औकात है हमारी? कुछ भी पता नहीं। 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर, उसके ऊपर इतना सा कचड़ा मट्टी डाल दिया बॉडी। उसके ऊपर हमें बहुत बड़ा घमंड है। हम तो कितने महान हैं, ये डिग्री मिल गया, वो डिग्री मिल गया, बॉडी का डिग्री मिल गया, इस कंपनी में काम करते हैं, अमेजन में काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं। काम करते हैं क्या? नौकरी कर रहे हो बस। और क्या? कुछ पैसा दे रहा, कुकुर की तरह इतना सारा पैसा खुद कमाता है आपसे, लोग खाते रहो। बट वी फील लॉट ऑफ ईगो। तो इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है, ईगो को क्लैश करने के लिए। तो जितने महान भक्त होते हैं उतने ज्यादा भक्त लोग अपराध नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं कि अब ठीक है, तो सारा कुछ अब उल्टा लगाते हैं। उल्टा कैसे लगाते हैं? ठीक है, भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए, तो ठीक है, हम ही भक्त हैं और हमें कोई अपराध नहीं करना चाहिए। तो ये वाला फिलॉसफी कभी कभार भक्त उल्टा लगाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हम भक्त नहीं है और हम किसी को अपराध ना करें। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल दिया तो हाँ मैं भक्त हूँ, मुझे अपराध कैसे कर दिया, अब उसको लगेगा गोपाल चक्रवर्ती वाले सारा। तो ये गलत फिलॉसफी नहीं लगाना है। We should always remember who can offend me? 1/10,000 टिप ऑफ द एयर क्या ऑफेंड करेगा मुझे? हरिदास ठाकुर वैसे सोचते हैं कि मुझे तो कोई अपराध नहीं किया। लेकिन कौन अपराध लेते हैं? भगवान श्री कृष्ण अपराध लेते हैं। वो अपराध ले लिए और फिर उसका देखिए ऐसा हो। इस तरीके से वो शांतिपुर आए, फिर लॉर्ड्स के वहां से आधे सप्तग्राम से यहाँ पे शांतिपुर में चैंटिंग कर रहे थे। बगल में एक जगह है यहाँ पे फुलिया। कितने लोग फुलिया गए हैं? फुलिया 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 में वहां पे जब करते रहते। वहां पे माया देवी स्वयं आती है। पहले तो प्रोस्टिट्यूट आई थी वहां पे बेनापोल में। अब यहाँ पे फुलिया में माया देवी माता दुर्गा स्वयं आती है प्रपोज करने के लिए। हरदास हरदास आ जाओ मेरी आगोश में। लेकिन हरिदास ठाकुर इतने महान भक्त हैं कि माया देवी को भी हरिनाम करवाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे हैं श्रीला हरिदास ठाकुर, उनकी ग्लोरी अपरंपार है। एक जगह पे क्या होता है कि एक व्यक्ति मतलब एक घर पे गए होते हैं, वहां पे सपेड़ा आता है। सपेड़ा सुना? सपेड़ा वो प्लेज विथ स्नेक्स, स्नेक चार्मर राइट। इंडिया में बहुत मिलते हैं ना स्नेक चार्मर्स। स्नेक चार्मर आता है, तो स्नेक चार्मर आया होता है, एक घर पे होता है। और एक दूसरा व्यक्ति होता है, वो हरिदास ठाकुर को बहुत ईर्ष्या करता है। वो हरिदास ठाकुर बोलता है, ब्राह्मण होते हैं वो फिर, तो हरिदास ठाकुर को इतना ग्लोरी कैसे है? तो क्या होता है ना कि भगवान श्री कृष्ण का नाम सुन के या फिर ऐसे भगवान श्री कृष्ण का कुछ भी अगर दिख गया, जैसे मयूर पंख दिख गया, कुछ जो भगवान श्री कृष्ण की याद दिलाता है, तो तुरंत ही हरिदास ठाकुर के अंदर से क्या एक्सटैटिक सिम्टम्स आने लगते, तो वो बेहोश हो जाते थे। तो वैसा ही हुआ, वहां पे बेहोश हो गए। तो सर्प को देखते ही उनको बलराम जी का याद आया, कुछ हुआ, वो वहीं पे बेहोश हो गए। और बेहोश हो जाने के बाद एक्सटैटिक सिम्टम्स आने लगे। तो ये ब्राह्मण सोचता है क्या कि मैं भी ऐसा ही कुछ करके यहाँ पे अपना भी इस तरह शो ऑफ करता हूँ, तो मुझे मेरे अंदर भी एक्सटैटिक सिम्टम्स आ रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद वो क्या करते हैं ना, ब्राह्मण that person, he starts fainting and he started shouting, yeah, वो। तो जो स्नेक चार्मर होता है, सपड़ा होता है कि यही देखो ये नौटंकी कुछ। ये नाटक कर रहा है, उसको ही पता है, स्नेक चार्मर को पता है कि नाटक कर रहा है। तो सब लोग बोलते सब लोग बोले कैसे तुम बोल सकते हो कि नाटक कर रहा है? तो हमें एक बुझाची अभी बोले। तो उधर से एक बड़ा सा डंडा लेके आया और 2 डंडा दिया उसको। तो सारा उसका एक्सटेसी तुम मार गया, मैं क्यों मार रहा हूँ? वो भागा वहां से। देख जो तो भाव सब पलिए गए। तो ऐसे ऐसे लोग मिलते थे ठाकुर के साथ। So like this, Srila Haridas Thakur glory was increasing and increasing, and the holy name also being preached. Haridas Thakur, wherever he used to go and he used to preach. So lot of service, a lot of service. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he left from Navadip, he left for Jagannath Puri, and there Srila Haridas Thakur was chanting a very wonderful place called
सिद्ध बकुल आपका फेवरेट प्लेस है। तो सिद्ध बकुल में जाके बकुल पेड़ के नीचे वो बैठ के हरिनाम करते थे। और दैट वाज द प्लेस वेयर all that different Goswamis, whenever they used to come from Vrindavan, they used to stay with हरदास ठाकुर। रूप सनातन जब भी आते थे तो हरदास ठाकुर के साथ उनका फ्रीक्वेंसी मैच करता था। तो प्रत्येक भक्तों के भी अलग 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 श्रेणियां होती है, जहाँ पे जिस भक्त का फ्रीक्वेंसी जिस भक्त के साथ मैच करता है उनके साथ वो ज्यादा मजा करते हैं। जैसे एक जगदानंद पंडित, उनका फ्रीक्वेंसी अलग ही है ना, वो दूसरे भाव में रहते हैं। लाइक देयर आर सम अदर रामानंद राय, उनका फ्रीक्वेंसी अलग है। तो दे आर लाइक elderly people in front of Rup and Sanatan. Haridas Thakur always used to think themselves to be very humble, and वो साथ में उधर रहते थे। इस तरीके से वहाँ पे भी 3 लाख नाम जप करते थे, महाप्रभु के साथ लीलाएं करते थे। और श्री चैतन्य चरितामृत में एक बहुत ही अच्छा पूरा स्टोरी है, द पासिंग अवे ऑफ श्रीला हरिदास ठाकुर। इट्स टाइम 7:50 now. I don't know whether we have time enough to proceed ahead. So I was thinking that if I could go ahead with such a wonderful slokas, not slokas, that क्या बोलते हैं उसको, श्री चैतन्य चरितामृत में जो पद है, different the Bangla slokas, so sweet it is, so sweet. तो एक दिन गोविंद महाप्रसाद लोहिया हरिदास जीते गेला आनंदित होइया। This is not the way devotees recite। एक दिन गोविंद महाप्रसाद लोहिया हरिदास जीते गेला आनंदित होइया। You know, I'm not so fortunate to be born in Bengal. I don't have so sweet voice as the Bengali devotees they sing, the Gaudiya devotees they sing. तो गोविंद जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के सर्वेंट हैं। एक दिन प्रत्येक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रसाद को, जो कि महाप्रसाद लेते थे, उसको लेके पहुंचते थे कहाँ पे, हरिदास ठाकुर को देने के लिए। क्योंकि हरिदास ठाकुर जगन्नाथ मंदिर में कभी भी प्रवेश नहीं किए, अपने आप को इतना निम्न समझते थे। भले ही चैतन्य महाप्रभु ने बोलवा दिया था कि आप जा सकते हो, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो नहीं जाते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने सर्वेंट से, चैतन्य महाप्रभु कौन, जगन्नाथ स्वामी स्वयं है, वो भिजवाते थे, क्या महाप्रसाद में जाते थे। प्रत्येक दिन हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का महाप्रसाद में खाते। चैतन्य महाप्रभु जो उच्चिष्ट छोड़ते थे वही हरिदास ठाकुर खाते थे। तो इस तरीके से हरिदास ठाकुर मंद मंद हरिनाम ले रहे होते हैं, गोविंद प्रसाद लाते हैं, और इस तरीके से वहाँ पे देखते हैं कि कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है गोविंद को। गोविंद कौन है, श्री चैतन्य महाप्रभु के सर्वेंट। गोविंद कहे उठवासी करहो भोजन, हरिदास कहे आजी करी उल्लंघन। गोविंद कहते हैं कि आज उठिए और प्रसाद लीजिए। इज क्वाइट गॉट वेरी मच ओल्ड आल्सो दैट टाइम। तो इस तरीके से संख्या नाम कर रहे हैं। संख्या नाम मतलब उनका जो प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ राउंड्स है। तो आज नहीं खाऊंगा मैं, क्यों नहीं खाऊंगा हम लोग आगे देखेंगे। सो बोलते कि आज मैं फास्टिंग करूंगा। संख्या कीर्तन पूरे नहीं के मते खाइबो, महाप्रसाद आनी अच्छो के मते उपेक्षिबो। तो संख्या कीर्तन पूरे नहीं, आज मेरा चैंटिंग पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं खाएंगे, क्योंकि चैंटिंग पूरा नहीं हुआ। हरे कृष्णा भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपदेश यहाँ पे हरिदास ठाकुर देते हैं कि आज पूरा नाम जितना जप करना था वो नहीं किए, इसलिए आज नहीं खाऊंगा मैं। तो हम लोग को 16 माला करना होता है। 16 माला को पूरा दिन लगा देते हैं। कभी कभार 16 माला पूरा दिन भर चलता है। 2 माला सुबह में, 3 माला प्रसादम के बाद, 4 माला फिर दोपहर में टाइम निकाल के, फिर 8 माला, फिर पता नहीं, कई कबार तो 2 माला ही सुबह में होता है और पूरा दिन भर टाइम नहीं मिलता है। उसके बाद जॉब भी चले जाते हैं, कंपनी के चले जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, उसके बाद कंपनी से कॉलेज लौट के आते हैं। तो फिर वहाँ क्या आता है, तब याद आता है कि वो जब बाकी था। तो पूरा का पूरा 14 माला कहाँ पे करते हैं, रात में करते हैं। हरे कृष्णा बूम, हरे कृष्णा बूम। हाँ, और इस तरीके से हमारा जीवन कट जाता है। लेकिन यहाँ पे हरिदास ठाकुर बोले जब तक माला खत्म नहीं हुआ तब तक प्रसाद नहीं लेना है। दिस इज द प्रिंसिपल हरिदास ठाकुर इज शोइंग अस। ये तो बोले महाप्रसाद करिला बंदन,
एक रन चलैया तार करीला भखन। तो महाप्रसाद को वंदन प्रणाम करते, क्योंकि महाप्रसाद आया तो ऐसा नहीं बोला यार हाँ ऐसा महाप्रसाद माया मोह से जब करना है नहीं, महाप्रसाद कृष्ण डायरेक्टली कमिंग। सो उनको रिस्पेक्ट करने के लिए वो थोड़ा सा लेते हैं और मुख में ऐसे डाल लेते हैं करीला भखन। आर दिनो महाप्रभु तार थाई आइला, सुस्त हाव हरिदास बोली तारे पुछिला। तो नेक्स्ट दिन क्योंकि गोविंद जाके बता दिए कि क्या स्थिति है हरिदास ठाकुर का, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं और पूछते हैं कि हरिदास कैसे हैं आप, आपने भालो तो? नमस्कार करिते हो कैला निवेदन, शरीर असुस्त है मोर असुस्त बुद्धिमान। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि हरिदास ठाकुर नमस्कार करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु और बोलते हैं कि मेरा शरीर तो ठीक है लेकिन मेरा मन सही नहीं। ये दूसरा बहुत बड़ा लेसन है कि हमारे जीवन में समस्याएं 99% समस्याएं आती है कहाँ से? मन से आती है। कहाँ से आती है? मन से आती है। मन में हमारा पूरा गंदगी भरा हुआ है, उसके कारण। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि असुस्त बुद्धिमान, हमारी मेरी बुद्धि और मन मेरा असुस्त है लेकिन शरीर तो एकदम सही है, शरीर एकदम सुस्त है। प्रभु कहे कौन व्याधि कहो निर्णय, तेहो कहे संख्या कीर्तन ना पूर। तो कौन सी व्याधि है आपको, कौन सा डिजीज है मन का, बताओ? श्री चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं। तो व्याधि क्या है? क्या है व्याधि? चैंटिंग नहीं हो रहा, वही व्याधि है। द रूट कॉज ऑफ ऑल द व्याधि, द ग्रेटेस्ट व्याधि, द महाव्याधि, कि हम अपनी चैंटिंग नहीं करते हैं। बहुत लोग जैसे कुछ भक्त लोग होते हैं बहुत बहुत प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी ये वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये वाला प्रश्न का उत्तर बताइए, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है। और उनसे पूछिए कि प्रभु जी पहले चैंटिंग किया है क्या? चैंटिंग तो नहीं हुआ है। चैंटिंग हुआ नहीं तो फिर आपका कोई भी अधिकार नहीं है प्रश्न पूछने का, कि सारे प्रॉब्लम का जड़ क्या है कि हमने चैंटिंग सुबह में नहीं की। हरिदास ठाकुर साफ साफ बोल रहे हैं कि मेरी क्या व्याधि है? तेहो कहे संख्या कीर्तन ना पुरोए। यही मैंने निर्णय लिया, यही है कि व्याधि मेरी सबसे बड़ी व्याधि है। प्रभु कहे वृद्ध होइला संख्या अल्प करो, सिद्ध देह तुम्हें साधन आग्रह केनो करो। महाप्रभु बोलते हैं कि आप तो सिद्ध व्यक्ति हो, आप थोड़ा संख्या कम कर सकते हो, नाम जप कम कर सकते हो, इतना आग्रह क्यों कर रहे हो नाम जप में? नियमाग्रह क्यों कर रहे हैं? नियमाग्रह नहीं है। हरिदास ठाकुर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं कि आप संख्या कम करो, है ना। तो हमें भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए एक दिन हमें भी भगवान श्री कृष्ण गुरु आके बोले कि संख्या थोड़ा कम कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा। नो। सो लोक निस्तारित यही तुम्हारा अवतार, नामेरा महिमा लोके करीला प्रचार। तो लोक निस्तार के लिए आपका अवतार हुआ है और आपने सफिशिएंटली नाम का प्रचार किया है। ये भी अल्प संख्या करी कर संकीर्तन, हरिदास कहे सुन मोर सत्य निवेदन। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अब आप नंबर कमा सकते हो हरे कृष्ण महामंत्र का। हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि मेरी एक प्लिया सुनिए, मेरा एक रिक्वेस्ट, जस्ट माय वन रिक्वेस्ट। ओ महाप्रभु जस्ट वन रिक्वेस्ट। क्या है रिक्वेस्ट? हीन जाति जन्म मोर निंद्य कलेवर, हीन कर्म रत मुई अधम पमोर। सो मेरा जन्म एक हीन जाति में हुआ है, मेरा शरीर एक बहुत ही हीन है, हीन मतलब अबोमिनेबल, और इस तरीके से मैं बहुत ही गलत कार्यों में अपने आप को संलग्न किया हूँ। जीवन में कभी वो हरिनाम से कुछ लिया ही नहीं, लेकिन इतना हम्बल है कि क्या बोल रहे हैं कि हीन कर्म में रत, मैं हीन कर्म में रत हूं, और मुई अधम पामर, मैं सबसे पातित और सबसे पामर हूं। हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं। अदृश्य अस्पृश्य मोरे अंगीकार कैला, रौरव हईते खाली मोरे वैकुंठ चढ़ाइला। तो आपकी कृपा से मैं इतना पतित, अनसीएबल, अनटचेबल, आपने मुझे एक्सेप्ट किया है महाप्रभु। और इस तरीके से मैं नरक में जाने योग्य था, हेल में जाने योग्य था, लेकिन आपने मुझे ऐसा बना दिया जिससे मैं कहाँ जा सकता हूँ? वैकुंठ में जा सकता हूँ। वैकुंठी चढ़ाइला। स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही हो इच्छामय, जगत न चाहो जारे जैसे इच्छा हो। तो आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, आप जैसी इच्छा है वैसे करते हैं, पूरी जगत को आप नचाते हैं। तो अनेक न चाहलो मोरे प्रसाद करिया, ऊपरे श्रद्धा पात्र खाइनु म्लेच्छ होइया।
आपने मुझे बहुत नचाया है इस जन्म में, इस लीला में बहुत नचाया, मतलब कि एवरीथिंग डिवोटी व्हेनेवर दे डू सम प्रीचिंग, दे डू सम एक्टिविटी, दे नेवर अंडरस्टैंड दैट दे आर डूइंग देमसेल्फ। तो कभी वो नहीं करते कि मैंने किया, मैंने इतना प्रचार किया, ये फलाना किया, ढिमकाना किया। Everything that's happening is truth, that everything is being done by Supreme Personality of Godhead and we are just instrument. इसलिए हरदास ठाकुर ये बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद जी हमेशा ये बोलते हैं ना, श्रील प्रभुपाद जी जाने से पहले ही बोलते हैं, नचाओ नचाओ मोर नचाओ से मते, जैसी आपकी इच्छा है वैसे मुझे नचाइए, मेक मी डांस ओ माय लॉर्ड, मेक मी डांस। तो हरदास ठाकुर बोल रहे हैं कि अनेक नचाइलो मोरे, बहुत आपने मुझे नचाया प्रसाद करिया, बहुत बड़ी कृपा करके बहुत नचाया। विप्रेर श्राद्ध पात्र खाइनो मलेच्छ होइया, और क्या क्या करवाया, मलेच्छ होने के बावजूद भी आपने विप्रराज अद्वैत आचार्य का जो श्राद्ध पात्र है, मतलब उनकी जो एंसेस्टर चले गए थे उनका श्राद्ध पात्र भी खिलवाया हमें, क्या नहीं किया। एक वांछा होय मोर बहु दिन होइते, लीला संबरिबे तुमी लय मोर चित्त। मुझे पता चल गया कि बहुत जल्दी आप अपनी पास टाइम को वाइंड अप करने वाले हैं। मेरी एक इच्छा है, बहुत दिन से मेरी एक ही इच्छा है, और क्या इच्छा है हरदास ठाकुर के पास, आई हैव वन डिजायर फॉर ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, सही लीला प्रभु मोरे कहू न देखाइबा, अपनार आगे मोर शरीर पाड़ीबा। तो वो जो आपकी लीला है डिसअपियरेंस लीला, आई वॉन्ट बी एबल टू बियर इट विथ माई आईज, आई कैनॉट सी दैट, so please don't let me see those pastimes, please let me leave my body in front of you seeing you, अपनार आगे मोर शरीर क्या है, पढ़ाईबा, पाड़ीवा, पाड़ीवा, पाड़ीवा means falling down, right? Anybody is there here Bangla expert? You? Huh? पड़े गए, fell down, yes, really. Okay, thank you. So हृदय धरि मु तोमार कमल चरण, नयन देखी मु तोमार चांद वदन। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं हृदय में आपका चरण को रखना चाहता हूँ, और अपनी अपनी आंखों से आपको देखना चाहता हूँ, आपकी ट्रांसेंडेंटल शरीर को। जीवायुच्चारी मु तोमार कृष्ण चैतन्य नाम, यही मतो मोरे इच्छा छाड़ी मुँह परान। और इस तरीके से जीवा से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नाम लूंगा, इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि मैं अपना शरीर त्यागू, मोरे इच्छा जड़ी तुम्हार प्रसाद होय, यही निवेदन मोर करो दयामय। ओ दयामय, दयामय मतलब ओ मोस्ट मर्सीफुल वन, ये मेरी इच्छा है, अगर आपकी कृपा हो तो कृपया मुझे इस कृपा का भागी बनाएंगे। यही नीच देह मोर पाड़ुक तव आगे, यही वांछा सिद्धि मोर तोमते ही लागे। ये जो मेरा शरीर है, लेट दिस लो बॉर्न बॉडी फॉल डाउन बिफोर यू, यू कैन मेक पॉसिबल दिस परफेक्शन ऑफ ऑल माय डिजायर्स। प्रभु कहे हरिदास यही तुम्ही मांगिबे, कृष्ण कृपा मोए तहा अवश्य करीबे। तो जितना आप बोलते कि माय डियर हरिदास, कृष्ण इज सो मर्सीफुल दैट ही मस्ट एग्जीक्यूट व्हाटएवर यू वांट। महाप्रभु से बोल रहे हैं, कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि कृष्णा इतने मर्सीफुल हैं कि आप जो इच्छा करेंगे वो फुलफिल होगा ही। किंतु आमार जे किछु सुख सब तोमा लइया, तुम्हारे योग्य नहे जाबे हमारे छाड़िया। किंतु हमारा जो किछु सुख, मेरा जो कुछ भी सुख है इस संसार में, सबके सब कुछ आपको लेकर ही है। तो तुम्हार योग्य नहे जाबे हमार छाड़िया, दिस इज नॉट बिफिटिंग फॉर यू टू लीव मी इन दिस वे। उसके बाद कैचिंग द लोटस फीट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, हरिदास ठाकुर सेड, माय लॉर्ड डू नॉट क्रिएट एन इल्यूजन। देखिए भगवान को बोल रहे हैं, भगवान के भक्त, अब इल्यूजन क्रिएट मत करो। चरण ने दौरी कहे हरिदास, ना करियो माया, अवश्य मोह अधमे प्रभु करो यही दया। देखिए प्रभु पूरा याद है, मोर शिरोमणि कत कत महाशय, तुम्हारा लीलार सहाय कोटि भक्त होय। मेरे जैसे शिरोमणि कितने कितने महाशय, महान महान भक्त हैं आपके संसर्ग में, जो कि आपकी लीला में भाग ले रहे हैं। आमा हेनो जदि के एको कीटो मरी गेला, एक पिपीलिका मैले पृथ्वी कहाँ हई हानि हईला। आमा हेनो यदि, मेरे जैसा व्यक्ति कोई अगर कीड़ा मर गया तो पृथ्वी का कोई हानि होता है, होगा क्या? मतलब एक कीड़ा अगर मर जाता है तो पृथ्वी का कोई हानि होता है? कोई हानि नहीं होता। तो हरिदास ठाकुर अपने आप को इस तरीके से अपने आप को हम्बल समझ रहे हैं। भक्त वत्सल प्रभु तुम्ही मोहि भक्ता भाष,
अवश्य पूरा बे प्रभु मोरे यास। तो आप भक्त वत्सल हैं और इस तरीके से मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी इस कामना को पूर्ण करेंगे। परंतु तो कहता हरिदास ठाकुर कन्विंस कर लेते हैं किनको? महाप्रभु को, कि महाप्रभु उनके सामने दर्शन दे और इस तरीके से वो शरीर छोड़े। तो फिर अगले ही दिन उस समय फिक्स हो जाता है, हरिदास ठाकुर अपने आंखों के सामने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखते हुए अपना शरीर त्यागते हैं। और जैसे भीष्म पितामह ने भी अपने आंखों के सामने भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए क्या किया था? शरीर त्यागा था। सभी भक्तों को याद आता है कि एग्जैक्टली लाइक भीष्म पितामह हरिदास ठाकुर लिविंग बॉडी। और उसके बाद चालू होता है हरिनाम संकीर्तन, वेरी हैवी हरिनाम संकीर्तन विच इज क्वाइट वेरी फेमस। चैतन्य महाप्रभु टेक्स अप द बॉडी ऑफ श्रीला हरिदास ठाकुर इन हिज ओन आर्म। बॉडी, आई मीन हरिदास ठाकुर ने ऑलरेडी लेफ्ट बॉडी, और उसको लेके हरिदास ठाकुर की बॉडी को लेके वो डांस करते हैं, एक्सटैटिक डांस, एज इफ लाइक होल अर्थ प्लैनेट इज लाइक shattering, very heavy dance, हरिनाम संकीर्तन इन पूरी। और उसके बाद बहुत मतलब क्या गर्जन करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ, और उस बॉडी को स्वयं लेके जाते हैं कहाँ? ऑन द ओशन। वहां पे अपने हाथों से मिट्टी डालते हैं, सभी भक्तों को बोलते हैं साहब मिट्टी डालो इधर। और उसके बाद फिस्ट का आयोजन किया जाता है, सभी भक्त लोग जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु सबसे आगे दौड़ते रहते हैं। कहाँ? आनंद बाजार जाते हैं, जगन्नाथपुरी आनंद बाजार सब कुछ फेमस है, आप लोग सब गए होंगे। प्रभु जी तो हमेशा जाते हैं आनंद बाजार में ही दिखते हैं। इनके साथ एक सीसीटीवी कैमरा लगा देना चाहिए, कब आनंद बाजार में है और कब मायापुर बेस में। तो आनंद बाजार में जाके अपनी हाथों से श्री चैतन्य महाप्रभु सभी जितने भी महाप्रसाद के मर्चेंट्स होते हैं सबसे अपने हाथों से वो क्या करते हैं? महाप्रसाद में कलेक्ट करते हैं। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी को लगता है यार महाप्रभु इतनी भावावेश में है, अपने भक्त हरिदास ठाकुर के लिए क्या क्या कर रहे हैं, वो देखते नहीं कि कौन आगे करेगा, सब कुछ स्वयं कर रहे हैं, सब कुछ स्वयं कर रहे हैं। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पकड़ के जबरदस्ती होते हैं, आप बैठिए, आप चिंता मत कीजिए, सब लोग कर लेंगे, विल मैनेज इट, डोंट वरी। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी स्वयं आते हैं भक्तों को लेके, सारा चलो एटा ओखनी दिए दो, एटा प्रसाद ओखनी दिए, सब प्रसाद पार्सल कर दो। वहां पे चालू होता है क्या? महाप्रसाद। और वहां पे चैतन्य महाप्रभु स्वयं देते हैं महाप्रसाद। एक व्यक्ति को इतना देते हैं जितना वो 10-10 व्यक्ति खाएगा। और महाप्रभु का भी हाथ समझते कितने बड़े हैं, अजान लंबित बुझो हाथ तो बड़े बड़े, एक बार राइस निकाला बूम। उसके बाद वापस देख रहे इतना कैसे खाएंगे? तो इस तरीके से बहुत ही भावावेश होकर महाप्रभु वहां पे प्रसादम सर्विस करते हैं। वहां पे फिर स्वरूप दामोदर गोसाई को पकड़ना पड़ता है, महाप्रभु आप जब तक आप नहीं लोगे, आप तो सर्विंग कर रहे हो, आप प्रसाद नहीं लेंगे तो कोई खाएगा नहीं, आप सर्विंग करके कोई फायदा नहीं। महापुरुष प्रसाद नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ सेवा कर किए जा रहे हैं। महापुरुष श्री कृष्ण हिमसेल्फ बीइंग अ डिवोटी इज डूइंग ओनली सर्विस। वी शुड लर्न सच ए ग्रेट वंडरफुल सर्विस एटीट्यूड। सो महाप्रभु इज टीचिंग सर्विस एटीट्यूड। उसके बाद पकड़ के स्वरूप दामोदर गोसाई फिर से उनको बैठाते हैं, महाप्रसाद लीजिए। उसके बाद भक्त लोग चालू करते हैं महाप्रसाद, और महाप्रसाद हो जाने के बाद फिर से हरिनाम संकीर्तन। और महाप्रभु बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति हरिदास ठाकुर की इस महाप्रयाण लीला में भाग लिया है, जो भी व्यक्ति हरिदास ठाकुर की इस महाप्रयाण लीला में मट्टी दिया है, जो भी व्यक्ति हरिदास ठाकुर की महाप्रयाण लीला में महाप्रसादम का डोनेशन दिया है, जो भी व्यक्ति इस महाप्रयाण लीला में महाप्रसाद ग्रहण किया है, जो भी व्यक्ति इस महाप्रयाण लीला के बारे में सुना है, सबको मैं गारंटी देता हूं कि ऑल विल रिटर्न होम बैक टू गॉड। हरि बोल। तो सब लोग, हम भी उसमें आते हैं। प्रसाद तो पता नहीं लिया कि नहीं, मट्टी डाला कि नहीं, लेकिन we are able to hear the pastimes of Mahaprayana of Sri Haridas Thakur. So that's why it's like a stretched out rope of mercy by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. These pastimes, anybody hears these pastimes, they becomes very much lovable by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, specifically Haridas Thakur. Can't imagine how much love Sri Haridas Thakur
how much love Sri Chaitanya Mahaprabhu had for Srila Haridas Thakur. Nobody's body was brought and kept in the hands of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and danced, except Srila Haridas Thakur. So Srila Haridas Thakur is, क्या बोलते हैं उसको, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो बर्डन है उसको घटाने के लिए ही आए थे, by propagating Harinam Sankirtan, by chanting the names of Lord Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare. So we'll thank you so much all of you. So we'll stop here. Srila Haridas Thakur ki, Srila Haridas Thakur Maha Mahotsav ki, Jai. Prabhupada ki, and Jai. Srila so merciful that he, on the occasion of Srila Haridas Thakur disciples, we don't need to fast also. So, so glorious, right? Just take prasadam and just then go home back to Godhead. So easy. Okay, let's stop here. Srila Prabhupada ki jai. Jai.